कोलकाता डॉक्टर केस में कातिल कौन, सीबीआई भी उलझी, सीसीटीवी फुटेज ने घुमा दिया केस। सीसीटीवी फुटेज में एक नहीं, सिर्फ संजय रॉय नहीं, 4 और चेहरे नजर आ रहे हैं। पहला राग फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर, दूसरा सुमित्रो फर्स्ट ईयर पीजी ट्रेनी डॉक्टर, तीसरा शुभदीप इंटर्न जस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट, चौथा गुलाम हॉस्पिटल का एक स्टाफ। ये 4 और लोग हैं जो सीसीटीवी में नजर आए हैं। और 9 अगस्त की दरमियानी रात को जो इवेंट हुआ, सिलसिलेवार अब सीबीआई के पास में उसका एविडेंस है। बताया जाता है कि उस रात 12 बजे के करीब एक ग्रुप, जिस ग्रुप में डॉक्टर बेटी है, साथ में 2 ट्रेनी डॉक्टर, एक का नाम राको, दूसरा सुमित्रो, दोनों जूनियर थे डॉक्टर बेटी, और ये तीनों जाते हैं। शिफ्ट लंबी खत्म हो जाती है, ये तीनों जाते हैं, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद लगभग 12 बजे ये डिनर करते हैं। उसके बाद ये ग्रुप डिसाइड करता है कि थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं, तो ये 12 बजे के तकरीबन सेमिनार हॉल जाते हैं और वहां डिसाइड होता है कि नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो, भाला फेंक प्रतियोगिता ओलंपिक की जो है उसे देखा जाए और रिलैक्स किया जाए। 36 घंटे के लॉन्ग शिफ्ट के बाद राको, सुमित्रो और डॉक्टर बेटी तीनों नीरज चोपड़ा ओलंपिक का वो गेम देखते हैं, और उसके बाद लगभग 2 बजे के करीब सुमित्रो और राको दोनों सेमिनार हॉल से बाहर आ जाते हैं और सेमिनार हॉल के जस्ट अपोजिट साइड एक स्लीप रूम होता है जहां पर स्लीप स्टडीज की जाती है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी स्लीप का एनालिसिस किया जाता है, नींद में उनके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं वो चेक करने के लिए एक रूम बनाया गया है उस हॉस्पिटल के अंदर, स्लीप एनालिसिस रूम। और उस रूम में जाकर के दोनों डॉक्टर राख और सुमित्रो ये सो जाते हैं। लगभग 2 बजे के अराउंड डॉक्टर बेटी अकेले सेमिनार रूम में रेस्ट करने का फैसला लेती है। इस बीच जो तीसरा डॉक्टर होता है, जो इंटर्न होता है, शुभदीप, जो इस ग्रुप के साथ पोस्टेड था, वह 3rd फ्लोर जहां पर सेमिनार रूम है, जहां वारदात हुई है, उसी फ्लोर में एक और रूम है, इंटर्न रूम, वहां वो मौजूद रहता है। शुभदत्त बात समझिए। उसके बाद चेन ऑफ इवेंट कुछ इस प्रकार से सामने आया सीसीटीवी फुटेज में कि केस पूरा उलझ सक है और आई को 4 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की डिमांड करनी पड़ी, यानी कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, चौथा शख्स, अब ध्यान से सुनिए। रात के 2 बजे दोनों डॉक्टर सौमित्र और राखो डॉक्टर बेटी को सेमिनार हॉल में छोड़ते हैं और सोने के लिए स्लीप रूम जस्ट सामने वाला रूम जो है सेमिनार हॉल के वहां चले जाते हैं। 2 बजे डॉक्टर निकलते हैं। सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी अकेली है। ठीक रात के 3:04 पर संजय रॉय है पार्किंग में देखा जाता है। अपनी बाइक को हॉस्पिटल के गेट के पास खड़ा करते हुए वो इमरजेंसी बिल्डिंग, जिसके 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल था, जहां वारदात हुई, उस इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर घुसता नजर आया है। 3:48 पर और 4:03 पर, ध्यान से सुनिए, 4:03 पर वो कॉरिडोर के पास पहुंच जाता है। वो कॉरिडोर वह गलियारा जहां पर सेमिनार रूम मौजूद है, 3रे फ्लोर पर। तो ठीक 4:03 पे सीसीटीवी 3:32 कैमरे में कैप्चर हुआ है उस गलियारे में संजय रॉय, जहां पर मौजूद है सेमिनार हॉल, सेमिनार रूम पर। रुकिए, अभी 4:03 से पहले, सिर्फ 3 मिनट पहले जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है इंटरनेट पर और आज तक के एक शो में भी बताया गया है, ठीक 4 बजे पे संजय रॉय गलियारे में देखा जाता है और उससे 3 मिनट पहले 4 बजे एक शख्स दिखता है। ये शख्स है गुलाम हॉस्पिटल स्टाफ का एक सदस्य, कर्मचारी हॉस्पिटल का गुलाम। ये 4 बजे 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर की ओर जाता नजर आया है। सीसीटीवी कैमरे में 4 बजे संजय रॉय अंदर घुसता है सेमिनार हॉल के या उस गलियारे में देखा गया है, उस गलियारे में देखा गया है, और पहले 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर पर गुलाम जाता है, आप समझिए, और उसके बाद गुलाम देखा गया सीसीटीवी फुटेज में 4:30 से लेकर के बीच में वो 3rd फ्लोर से वापस 1st फ्लोर की तरफ आते हुए नजर आता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, और आपको बता दें जो संजय रॉय की मूवमेंट है वो किस प्रकार की होती सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। संजय रॉय उस गलियारे से जाता हुआ
आता हुआ जहां पर सेमिनार रूम मौजूद था। बाद ऑलमोस्ट गुलाम जब थर्ड फ्लोर से नीचे आता है, उसी बीच में बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है संजय रॉय, जो कि सेमिनार रूम के बाहर निकलता है और उसके बाद पूरा हॉस्पिटल प्रीमाई छोड़कर के अपनी बाइक में बैठकर वापस निकल जाता है। अब बात समझिएगा यहाँ पर कहाँ आंकड़ा उलझ रहा है। क्यों सीबीआई की जांच फंस चुकी है। उस फ्लोर पर जब यह वारदात हो रही थी 4 लोग मौजूद थे। ऐसा माना जा सकता है पहला राको सुमित्रो, जो दोनों सेमिनार हॉल के ठीक सामने जो स्लीप रूम था वहां रेस्ट कर रहे थे। जस्ट सामने उसी फ्लोर में एक इंटर्न रूम है जहां शुभो दीपो, जो कि एक इंटर्न थे, वो वहां पर ऑपरेट कर रहे थे, मौजूद थे। इसके बाद ये देखा गया कि गुलाम, जो कि हॉस्पिटल का स्टाफ था, वो ऑलमोस्ट उसी टाइम पीरियड के अंदर उन्हीं 29 मिनटों के अंदर जब संजय रॉय में एंटर करता है, सेमिनार हॉल के गलियारों में घूमता हुआ नजर आता है और उसके बाद में सेमिनार हॉल से बाहर निकलता नजर आता है। उन्हीं 29 मिनट के दौरान जो है गुलाम का भी उसी फ्लो पर मौजूद होना। 4 शख्स उसी फ्लो पर मौजूद थे, एक डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर, बेटी, उसके साथ में इतना जघन्य अपराध होता है महज 29 मिनटों के अंदर। बात समझिए, 29 मिनट के अंदर जो गलत काम करना था वो किया क्या, उसके बाद इतनी बुरी तरीके से बॉडी को डैमेज किया गया, शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ा गया। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। इतना विग तरीके से सारा कुछ करना, मिनटों के अंदर सारा काम कर लेना। नशे में धुत होने के बावजूद संजय रॉय नशे में धुत था, ये कंफर्म हो चुका है। डॉक्टर बेटी के साथ में जघन्य अपराध हुआ है, गलत काम हुआ है, यह भी पुष्टि हो चुकी है। तो इतना सब कुछ वहां पर होता है और एक चीख, एक आवाज तक नहीं निकलती है, जो कि उस फ्लो में मौजूद 4 लोगों के कानों तक पहुंच पाती है। क्या ये सवाल नहीं खड़े करती? और इसीलिए सीबीआई ने चारों का राख, सुमित्रो, शुभदीप और गुलाम, चारों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग कर दी है। और यह होने वाला है टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जो कि बदन के अंदर, शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को कैप्चर करता है। सवाल पूछे जाते हैं, जो इनकटर होता है, जो जांच करता होता है, वो सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के बाद तमाम तरीके के सेंसर जिससे सवाल पूछे जाने हैं उसके शरीर पर लगा दिए जाते हैं और उस दौरान जब वो रिस्पॉन्स देता है, सवाल का जवाब देता है, उस वक्त हार्ट बीट चेक की जाती है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग रेट चेक की जाती का रिजल्ट ना आ जाए तब तक कहना बेहद मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या किसी एक व्यक्ति का क्राइम हो सकता है या किसी बड़ी साजिश के तहत डॉक्टर बेटी को खत्म किया गया है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।